हे गाइस, वेलकम टू निक्षा एकेडमी। मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं चर्चा जो भी हाल फिलहाल जितने भी लोगों की नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में। एंड जैसे कि आपको पता है कि आपका NYKS का पेपर लगा हुआ है 31 जनवरी को, जिसमें MTS का एग्जामिनेशन है। तो उसके रिगार्डिंग ये नियुक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। और हाँ, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जिन लोगों ने मुझसे बोला था कि NYKS का एक पर्टिकुलर आप प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं SSC GD के रिगार्डिंग, या फिर आप जो है इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का इंपॉर्टेंट कलेक्शन, तो आप बिल्कुल जा करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वहीं से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दीक्षा वाजपेयी नाम से। एंड वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप वीडियोस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ऑफलाइन होंगे तब भी पढ़ सकते हैं एंड PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। एंड सबसे पहला जो हम लोगों का नियुक्ति है वो यहाँ से है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति कौन है, ये तो सभी को पता है। तो अभी हम लोग उपराष्ट्रपति से स्टार्ट करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है वो हमारे हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। वेंकैया नायडू जी जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और ये 13th नंबर के राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा, इस टाइप से चीजें भी पूछने वाले लगे कि जो अभी हमारे हाल फिलहाल के राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं, या ये बताइए कि 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन से हैं। तो वेंकैया नायडू जी जो अभी हाल फिलहाल हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल जो है वो तुषार मेहता जी हैं, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल जो है वो अभी इनकी नियुक्ति हुई है तुषार मेहता। महान्यायवादी की बात करें तो के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल जी जो हैं वो महान्यायवादी की पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। CJ यानी कि चीफ जस्टिस जो हैं वो हमारे हैं रंजन गोगोई, अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। पूछा गया था अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखिएगा, जो CJ हैं यानी कि चीफ जस्टिस वो हैं रंजन गोगोई। मुख्य चुनाव आयुक्त, इनके बारे में भी पूछा गया था। तो ये है सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन है, सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इलाहाबाद ग्रुप D के पेपर में आप पूछा गया था। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो पूछी जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके कौन से हैं, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके कृष्ण जी हैं वो आपके आर्थिक सलाहकार हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कि कृष्ण भगवान हमको आपको हमेशा जो है मदद करते हैं जब भी आप आर्थिक प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। आगे की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजीत जी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आर्थिक सलाहकार थे, सुरक्षा सलाहकार है, ये कौन है, अजीत। अब जो हमेशा जीत जाता है वही तो आपकी सुरक्षा कर सकेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत, ओके। नेक्स्ट की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त, अभी हम लोगों ने चुनाव आयुक्त पढ़ा था वो थे सुनील अरोड़ा, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। तो वो है आपका सुधीर भार्गव, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन है, सुधीर भार्गव। आगे चलते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है, सुमित्रा महाजन जी हैं। और उपाध्यक्ष जो है वो M थम्बी दुरई, उपाध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो M थम्बी दुरई जो है वो उपाध्यक्ष है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, M थम्बी दुरई लोकसभा के उपाध्यक्ष है। आगे की बात करें तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वहां अध्यक्ष नहीं होते, सभापति होते हैं। सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो आपके उपराष्ट्रपति अभी ऊपर आपको पढ़ाया गया था वेंकैया नायडू, ठीक है। तो यही यहाँ के सभापति हो जाएंगे। और उप सभापति की अगर हम लोग बात करें तो हरिवंश नारायण जी जो है वो राज्यसभा के उप सभापति हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजों की चीजें थी दोनों सदनों की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोकसभा के जो महासचिव हैं वो है स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की जो महासचिव कौन है वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। लास्ट में मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन करूंगी और उनके आंसर्स आपको बिना वीडियो को देखे हुए कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। तो जो लोग सही क्वेश्चन आंसर बता पाएंगे उनको सभी को मतलब कमेंट सेक्शन में हार्ट वाला साइन मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। NIA,
NIA के जो अध्यक्ष हैं वो है YC मोदी। अब आपको प्लीज इनको जो है नरेंद्र मोदी से कंपैरिजन मत कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल तो लोग कुछ भी कर ले रहे हैं। तो NIA जो है वो है YC मोदी इसके अध्यक्ष हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो है के सिवान, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है बेंगलुरु में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, NIA के है YC मोदी और इसरो के हैं के सिवान। आगे चलते हैं, सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो है अजय त्यागी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा महिला आयोग है, उसकी जो एक अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा, ठीक है। महिला है तो महिला से तो ऐसे यार रेखा है, रेखा शर्मा नाम है उनका, महिला आयोग की अध्यक्ष है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी सेना के बारे में। तो नौसेना, थल सेना और वायुसेना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो नौसेना के जो एडमिरल है वो है एडमिरल सुनील लांबा। अब इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ। नौसेना यानी कि पानी से बात हो रही है, और देखो सुनील में नील आया, और आपको पता है नील एक नदी है, ठीक है। तो ये नदी की बात होगी, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एडमिरल सुनील लांबा यानी कि नील आया हुआ है, नील एक नदी है, नील यानी कि, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नीला पानी होता है। तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल सुनील लांबा। आगे की बात करें तो थल सेना की अगर हम लोग बात करें तो जनरल विपिन रावत है, जनरल विपिन रावत। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि विपिन में पिन आया हुआ है, ठीक है। पिन को आप कहाँ चुभोएंगे? अब हवा में तो चुभो नहीं सकते, और ना ही पानी में चुभो सकते हैं। कहाँ चुभो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ धरती में। तो यानी कि थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो है जनरल विपिन रावत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल विपिन रावत। आगे की बात करते हैं तो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो है एयर मार्शल VS धनोबा, ठीक है। अब आप वायु में उड़ने जाएंगे तो जब आपके पास धन होगा तभी तो उड़ पाएंगे, ऐसे अदरवाइज धन तो आपके पास नहीं होगा तो आप कहाँ तैर सकते हैं? तो पानी में तैर लीजिए, तो थल में, हवा में उड़ने के लिए तो आपको प्लेन में जाना पड़ेगा। तो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो है एयर मार्शल VS धनोबा। इनके पास बहुत सारा धन है, इसलिए एयर मार्शल VS धनोबा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो बार्क के जो अध्यक्ष हैं वो है कमलेश नीलकंठ व्यास, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, बार्क के जो अध्यक्ष हैं वो है कमलेश नीलकंठ व्यास, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है प्रसार भारती के अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती, प्रसार देखो, सूर्य की किरणों का प्रसार होता है ना सुबह सुबह, तो उसी तरह से प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। ये सूर्य का प्रकाश प्रसार करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर A सूर्य प्रकाश प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, आगे है वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव और राजस्व सचिव में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि नाम सेम है, लेकिन याद करने का एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वित्त सचिव जो पूरे देश को संभालते हैं, ठीक है, देश के होते हैं, तो अजय नारायण झा हैं ये, ठीक है। ये है कौन है? अजय नारायण झा। और आपके जो राजस्व सचिव हैं वो है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जी जो हैं वो आपके राजस्व सचिव हैं, और वित्त सचिव जो हैं वो हैं अजय नारायण झा। तो अजय नारायण आया हुआ है, नारायण पूरे धरती को संभालते हैं यानी कि वो पूरे देश को संभाल रहे हैं, और अजय भूषण पांडे आया है, ठीक है। तो जो भूषण है मतलब वो केवल एक राज्य को संभाल रहे हैं यानी कि वो राजस्व सचिव हैं, ठीक है। तो अजय भूषण पांडे जो राजस्व सचिव, और वित्त सचिव अजय नारायण झा। आगे चलते हैं, सिडबी के जो अध्यक्ष है वो है मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है। एक ही है इतनी नियुक्तियों में जो मुस्लिम है, और वो कौन, किसके अध्यक्ष हैं? वो सिडबी के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद मुस्तफा नाम है इनका। DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो है सतीश रेड्डी, और DRDO का जो वो है हेडक्वार्टर वो आपका न्यू दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव, ठीक है। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब हम लोग आते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के को जो है प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना है। अध्यक्ष कौन है इसके? मोदी जी। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही होगा, ठीक है। इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और CEO कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। फिर समझ लीजिए, अध्यक्ष कौन है? जो भी हाल फिलहाल का प्रधानमंत्री रहेगा वो, अभी मोदी जी है इसलिए मोदी, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और CEO कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्राई जो है, जो आपके फोन वगैरह की प्रॉपर लगाता है, लॉन्चिंग करता है कि कैसे क्या कॉल्स हो सकती हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो लगाता है वो ट्राई है। तो ट्राई के जो अध्यक्ष हैं वो है RS शर्मा,
ठीक है। RS शर्मा जो है वो ट्राई के अध्यक्ष हैं एंड न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है ट्राई का, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई से भी एक क्वेश्चन आया था कि अभी हाल फिलहाल इसके कौन है गवर्नर, तो वो है आपके शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास है, अभी हाल में चेंज हुए हैं, तो इसलिए पूछा जाना बहुत पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा आरपीएफ, अब हम लोग थोड़ा सा अपनी फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरपीएफ जो है, आरपीएफ के जो हेड हैं वो हैं अरुण कुमार, ठीक है। अरुण कुमार जी जो हैं वो आरपीएफ के हेड हैं। इसके अलावा बीएसएफ के जो हेड हैं वो आपका है रजनीकांत मिश्रा। रजनीकांत, अब आप कैसे याद रख सकते हैं, आपने रजनीकांत को हर पिक्चर में देखा होगा, उन्होंने रोबोट मूवी बनाई है, तो वही ऐसे बॉर्डर ऑर्डर वाली, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर से रिलेटेड, ठीक है। तो बॉर्डर के काम कौन कर सकता है, रजनीकांत ही कर सकते हैं, तो इसी टाइप से आप याद रख सकते हैं कि बीएसएफ के जो अध्यक्ष हैं वो है रजनीकांत मिश्रा, ठीक है। आगे बात करते हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो सीपीओ से जिसका सिलेक्शन होता है तो वो या तो दिल्ली एसआई बनता है या सीआरपीएफ एसआई बनता है, इस टाइप की पोस्ट मिलती हैं, ठीक है। तो सीआरपीएफ के इधर जो हाल फिलहाल जो है हेड कौन है, वो है राजीव राय भटनागर, ठीक है, राजीव राय भटनागर। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो आईटीबीपी के अध्यक्ष कौन है, एसएस देशवाल। ये भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ वैसे प्रीवियस वीडियो में, जब मैं करंट पढ़ा रही थी, लेकिन नियुक्तियों को मैंने एक जगह करके लिख दिया, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। एसएस देशवाल जो है आईटीबीपी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के हैं अरविंद सक्सेना, ठीक है। यूपीएससी जो आईएएस वगैरह के एग्जाम कंडक्ट कराता है तो वो उसके जो है कौन है, अरविंद सक्सेना, ठीक है। आगे चलते हैं। 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाई.वी. रेड्डी। और 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, एन.के. सिंह, ठीक है। फिर से मत लीजिए, 14वें वित्त आयोग कौन के अध्यक्ष हैं, वाई.वी. रेड्डी। और 15वें के हैं एन.के. सिंह, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका आपका 17 फेब को एग्जाम है, तो उसके अध्यक्ष कौन है, राजीव जैन, ठीक है। उसके अध्यक्ष हैं आपके राजीव जैन। और नेक्स्ट है 7वां वेतन आयोग जो आया था, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, उसका अध्यक्ष आपको बनाया गया था अशोक माथुर को। इनके पास कोई भी शौक नहीं था, क्योंकि उनको 7वां वेतन आयोग का हेड बना दिया गया था, तो इनको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, इसलिए इनके पास कोई शौक नहीं था, अशोक माथुर। नेक्स्ट की बात करें तो एफटीआईआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ब्रिजेंद्र पाल सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एफटीआईआई के हैं ब्रिजेंद्र पाल सिंह। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में किनके बताने हैं, वीडियो बैक नहीं करना है, जो आपको याद हुआ उसी अकॉर्डिंग बताना है। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया नीति आयोग के सीईओ कौन है, और इसके अलावा आपको बताना है कि सेबी, लास्ट क्वेश्चन है, सेबी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट ना हो पाए तो दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। सेबी के आपको बताने हैं, आपको बताना है नीति आयोग का सीईओ कौन है, इसके अलावा आपको बताना है कि इसके अलावा आपको बताना है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, और इसके अलावा डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके जाना, एंड निक्षा अकेडमी पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको पता है आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से बहुत ज्यादा वीडियोज डालने का मन करता है, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज अपने मेरे वीडियो को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।